26वीं आईनी तरमीम से आम आदमी को क्या फ़ायदे हासिल होंगे, लेकिन आखिर 26वीं आईनी तरमीम है क्या पीटीआई के तहफ़्फ़ुज़ात बजा? ज़बरदस्त कॉलम। मौजूदा 26वीं आईनी तरमीम पर पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से हालिया दिनों में मौजूदा मुसव्वदे अवामी सतह पर शेयर किए गए और अब इस हवाले से हुकूमती जमात मुस्लिम लीग नून का मुसव्वदा भी सामने आ गया है। हुकूमत और इत्तेहादी जमातों में मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है। उम्मीद है कि ये तरमीम अनकरीब पार्लियामेंट से मंजूर हो जाएगी, लेकिन आखिर 26वीं आईनी तरमीम है क्या और इससे आम आदमी को क्या फ़ायदा हासिल होगा? सीनियर कॉलम निगार एस जाहिद ने अपने ताज़ा तरीन कॉलम में इस पर रोशनी डाली है। एस जाहिद ने अपने कॉलम में लिखा है कि 26वीं आईनी तरमीम को बाज़ लोगों ने न सिर्फ ज़िदोराना का मसला बनाया है, बल्कि इसको खामखा सियासी मफादात की खातिर उलझाने की कोशिशें शुरू की। ऐसे लोग अलबत्ता खुलकर आवाम के सामने आ गए कि वो ज़ाती और सियासी मफादात को आवाम के मफादात पर तरजीह देते हैं। कॉलम निगार ने तवज्जो दिलाई कि हुकूमत ने इस तरमीम से आवाम के मफादात और आसानियाँ पैदा करने के बारे में अवामी आगाही के लिए अब तक कोई मुहिम नहीं चलाई, जो यकीनन हुकूमती नाअहली का इजहार हो सकता है। आवाम को अब तक मालूम ही नहीं है कि 26वीं आईनी तरमीम है क्या और इससे आम आदमी को क्या फ़ायदा होगा। ऐसे जाहिद के बकौल मुखालफिन के पास इस तरमीम से इख्तलाफ की ना कोई दलील है, ना ही कोई जवाज़। बाज़ इसको अदलिया पर वार करना कहते हैं, बाज़ वाबस्ता अफराद इसको अपने पेशे यानी आमदनी के नुकसान से जोड़ते हैं, बाज़ इस तरमीम को सियासी नुकसान और आइन की पामाली से ताबीर करते हैं। हालांकि ये सब इल्ज़ामात और बातें हकीकत के बरक्स हैं। अपने कॉलम में उन्होंने मजीद लिखा कि कुछ दिन पहले तक इस तरमीम को चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को तौसीह देने की कोशिश करार दिया जाता रहा है। ये गलत फहमी पर मबनी प्रोपेगेंडा भी अब दम तोड़कर झूठ साबित हो गया है। भला इस तरमीम से चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का क्या मफाद और क्या ताल्लुक बनता था, लेकिन क्या कहा जाए कि झूठ पर मबनी बयानिए और फिर झूठ को फैलाने वालों को न खौफ खुदा है, न रोज़े क़यामत और झूठ के हिसाब किताब को कोई डर है। कॉलम निगार ने सवाल उठाया कि आज अगर हुकूमत और इस आईनी तरमीम की हिमायत में वोट देने वाले कुछ भी गलत करेंगे तो क्या उनको ये मालूम नहीं कि कल वो खुद भी इसकी जद में आएंगे? लिहाजा ना वो इससे बेखबर हैं, ना इतने बेवकूफ़ हैं कि अपने किसी वक्ती मफाद के लिए अपने लिए ही गड्ढा खोदें कि कल वो खुद उसमें गिर जाएं। बिलाशुबा अदलिया में इस्लाहात ना सिर्फ खुद अदलिया बल्कि आम लोगों के मफाद के लिए ज़रूरी हैं, बल्कि अब नागुज़ीर हैं और दुनिया में इसकी कई मिसालें भी मौजूद हैं। पीटीआई के एहतजाज पर तबसरे करते हुए एस जाहिद ने लिखा कि पीटीआई ने जुम्मे को एक बार फिर मुल्क भर में इजला और तहसील सतह पर एहतजाज का ऐलान किया है। क्या इन एहतजाजों से उनको कुछ हासिल भी होगा? शंघाई ताउन तंजीम के इस्लामाबाद में इनेकाद के मौके पर इस जमात ने डी चौक पर एहतजाज का ऐलान किया, जिसमें उनके मुतालबात बानी पीटीआई की रिहाई और मौजूदा आईनी तरमीम से इख्तलाफ था। इसी तरह टॉम सवाजी नामी यहूदी पैरोकार के बानी पीटीआई की सेहत के बारे में झूठे प्रोपेगेंडे की पैरवी में इस बात को इशू बनाया गया है, जो डॉक्टरों के उनके मुआयने के बाद बातिल साबित हुआ। ऐसे जाहिद ने अपने कॉलम में मजीद लिखा कि आपके एहतजाज में मुतालबात मिक्स अचार या चटनी की तरह हैं, जो एहतजाज करने वालों को भी नहीं मालूम कि वो क्यों और किस लिए एहतजाज कर रहे हैं। ये भी देखना है कि मुल्क भर के इजला और तहसीलों में इस बिलावजह के एहतजाज में लोगों की कितनी टोलियाँ निकलती हैं। जब सारे मामलात मुल्क की हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के अलावा लोअर कोर्ट्स में चल रहे हैं तो इन मामलात के बारे में एहतजाज करने की क्या तुक है, ये समझ से बाहर है। कॉलम निगार के बकौल पीटीआई कायदीन भी ये जानते हैं कि एहतजाजों से ना तो बानी पीटीआई और दीगर के केस ख़त्म होंगे, ना ही वो बाहर आ सकते हैं। ये तो बस बानी पीटीआई के सामने उंगली कटवा कर शहीदों में नाम लिखवाने का ड्रामा है। कॉलम के इख्तिताम में एस जाहिद ने दावा किया कि जहाँ तक एहतजाजों से मौजूदा आईनी तरमीम में रुकावट डालने की कोशिश का ताल्लुक है तो ये मश्क ला हासिल होगी। ज़राए के मुताबिक ये तरमीम तो बहरहाल होगी और 21 अक्टूबर तक इसकी मंजूरी का कवी इम्कान है। तो दोस्तों, 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से आपकी क्या राय है? क्या ये तरमीम वाकई अवामी मफाद में है या पीटीआई के तहफ़्फ़ुज़ात बजा हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा।